Hello aspirants, welcome to Apu UPSC channel. Okay, so in previous lecture we saw the article 9. Of course, आपको याद होगा आर्टिकल 9 क्या था। मैंने एक सॉन्ग बोला था, परदेसी जाना नहीं, किससे रिलेट करता है? फॉरेन सिटीजनशिप, राइट। फॉरेन सिटीजनशिप को बिलोंग करता है वो आर्टिकल। इसका मतलब क्या है? अगर कोई पर्सन वॉलंटरली दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी। इसके बारे में हमने बोला था। तो उसके रिलेटेड ही आर्टिकल 10 हमें बताता है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप बाय पार्लियामेंट्री लॉ। अगर कोई पर्सन आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक उनके अकॉर्डिंग इंडियन सिटीजन है तो वो सिटीजन बना रहेगा। अभी इसका मतलब क्या है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको आर्टिकल 5 to 9 क्या है ये याद नहीं आ रहे तो इन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। ओके, सो यू कैन वॉच अगेन। तो इसका मतलब क्या है देखो, आप रात को सो गए और सुबह उठे। सुबह उठने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। ये क्या बात हुई? नहीं, कोई भी आपके मतलब पार्लियामेंट आपकी सिटीजनशिप ख़त्म नहीं कर सकती। यस, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप सिटीजनशिप के रिलेटेड कोई एक्ट बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विदाउट एनी रीज़न किसी भी पर्सन की सिटीजनशिप ख़त्म कर देंगे। ओके, इसका मतलब देखो, पार्लियामेंट को भी पावर मिली है लेकिन विथ सर्टन लिमिटेशंस। ओके, तो आर्टिकल 10 आपको बेसिकली ये बताता है कि जब तक आप मतलब जो भी देखो, एक फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, गेम, जो गेम रहते हैं ना, हम बोलते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, राइट। वैसे ही आर्टिकल्स 5 to 9 तक ये लेवल है। अगर आपने ये लेवल पढ़ाओ पार कर चुके तो आप आर्टिकल 10 में ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन्स रहेंगे। ओके, तो कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप आपको होप सो समझ आ रहा है। इसके बाद है आर्टिकल 11। अभी ये बहुत अच्छा है। तो देखो, बेसिकली आर्टिकल 11 क्या कहता है कि टू रेगुलेट द सिटीजनशिप पार्लियामेंट हैव अ पावर। ओके, पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप रिलेटेड कोई भी लॉ, एक्ट और उसे रेगुलेट करने का। अभी आप बोलेंगे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने एक इधर एग्जाम्पल दिया है। देखो, एग्जाम्पल है 2009 एक्ट ऑफ सिटीजनशिप। मतलब ये बोलने की बातें नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो असल में पार्लियामेंट ने किया है कब? 2009 में। उसमें क्या बोला गया है? फास्टर एक्सेस टू गेट सिटीजनशिप हु कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अभी फास्टर एक्सेस तो मिल रहा है, ये देखो, ये फास्टर एक्सेस मिल रहा है, लेकिन किसको मिल रहा है? ये इधर माइनॉरिटीज़ को मिल रहा है, राइट। अभी माइनॉरिटीज़, ये देखो, कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो 3 कंट्री, अभी ये 3 कंट्री क्यों दिए मैम? राइट, सॉरी, तो 3 कंट्रीज़ दिए गए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और माइनॉरिटीज़ का तो दिया है, लेकिन कौन से रिलीजन के? जो जिनका रिलीजन हिंदू, सिख, देखिए, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट, जैना, ये जो 6 टाइप के रिलीजन है जो माइनॉरिटी है, लेकिन ऐसे माइनॉरिटी जिनके मतलब जो दिए गए लिस्ट है उनमें से एक रिलीजन है, और अगर वो कौन से कंट्री से आए होंगे, बिलोंग करते होंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका मतलब क्या है बताए बेसिकली? तो इंडिया दूसरे, ओके, इंडिया को डर था पाकिस्तान में कैसे मेजॉरिटी मुस्लिम लोगों की, हिंदू माइनॉरिटीज़ में आते हैं। अगर समझो पाकिस्तान में एक सडन वॉर हो गया, ओके, कैटास्ट्रोफिक वॉर हो गया, तो उस टाइम क्या होता है, उधर मतलब जो हिंदू माइनॉरिटीज़ थे, ओके, वो इंडिया आना चाहते हैं, अभी हमें मतलब हम तो बहुत अलर्ट है, ऐसे कैसे पाकिस्तान लोगों को हम इंडिया में आने देंगे, राइट। लेकिन उन्हें सिटीजनशिप का राइट है। तो पहले कैसे था मालूम आपको? मतलब पहले ये अमेंडमेंट हमने क्यों किया? क्योंकि पहले अगर पाकिस्तान लोगों को सिटीजनशिप चाहिए तो उन्हें इंडिया में
तो हमें उन्हें इंडिया में 11 साल लिव इन इंडिया, ओके, इंडिया में उन्हें 11 साल रहना पड़ता था। लेकिन अभी ये ईयर को रिड्यूस किया गया है फ्रॉम, ये देखो, फ्रॉम 11 to 5, एक मिनट, फ्रॉम 11 to 5 ईयर। तो पहले ये जो माइनॉरिटीज़ लोग थे ना, अगर वो उनको इंडिया आना चाहते हैं तो उन्हें 11 साल रहना पड़ता था, तब जाके उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिलती थी। तब उन्होंने बोला जो ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये जो 3 कंट्री है, उनमें जो माइनॉरिटीज़ रहते हैं और हैविंग रिलीजन, ये इंडिया की सिटीजनशिप पा सकते हैं। लेकिन अभी उनका जो ड्यूरेशन है सिर्फ कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ड्यूरेशन कम किया गया है 11 साल से 5, मतलब पहले 11 साल था, अभी 5 साल। ओके, तो आर्टिकल 11, अभी मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों एक्सप्लेन किया, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आर्टिकल्स सिर्फ किताबी बातें हैं, नहीं, या फिर पार्लियामेंट के जो पावर्स है वो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको ये इधर एक्सप्लेन किया है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 इट डिफाइंस द टर्म स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी आर्टिकल 12 हमें बताता है स्टेट की डेफिनेशन। आर्टिकल 12 हमें स्टेट की डेफिनेशन देता है। बेसिकली जो हम बोलते हैं स्टेट ने ये किया, स्टेट ने वो किया, क्या है स्टेट? क्या स्टेट का मतलब राज्य होता है? नहीं, राइट। स्टेट हैज़ अदर मीनिंग। ओके, स्टेट का कुछ अलग भी मीनिंग होता है। स्टेट राज्य, ये बराबर है, ये बराबर है। लेकिन अभी बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के बारे में बोला जाता है वो स्टेट कौन सा है, राइट? उसका वो स्टेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़, अदर अथॉरिटीज़। मतलब ऐसे आगे जाके आपको कंफ्यूज ना हो जाए। बहुत बार बोलते हैं कि स्टेट ने वो कहा, स्टेट ने ये कहा। स्टेट यानी क्या? कौन सा पर्टिकुलर स्टेट, मतलब राज्य, ऐसा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हम इंग्लिश में हमें देखते हैं कि ये देखो, सन और ये सन, दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, राइट? सन, सन, लेकिन उसकी मीनिंग क्या है? अलग है। सन यानी सूरज और ये बॉय, लड़का, राइट? इसकी डेफिनेशन ये बताता है।